तो दोस्तों ये स्टोरी है आदित्य और काव्या की। स्टोरी का नाम है एक प्रेम गाथा। इलाहाबाद प्रयाग की तंग गलियों में बसा ज्ञान कुंज हॉस्टल हजारों छात्रों के सपनों का गवाह था। इसी हॉस्टल में एक छोटे से कमरे में आदित्य रहता था। आदित्य बिहार के बेहद गरीब किसान का बेटा था। उसके पास पहनने के 2 जोड़ी कपड़े और आंखों में यूपीएससी टॉपर बनने का अटूट सपना था। दूसरी ओर काव्या थी। काव्या शहर के एक सम्भ्रात परिवार की थी, लेकिन उसे दिखावे की दुनिया से नफरत थी। वह अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहती थी। दोनों की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हुई थी। आदित्य की एक पुरानी फटी हुई किताब से नोट बना रहा था। काव्या ने उसे देखा और उसको एकाग्र से प्रभावित हो गई। उसने अपनी नई किताब आदित्य की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे ले लो, इसमें अपडेट डेटा है। आदित्य ने बिना सिर उठाए कहा, शुक्रिया, पर मुझे पुरानी चीजों को सहेजने की आदत है। उस दिन आदित्य के स्वाभिमान ने काव्या के दिल में एक अलग जगह बना ली। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। काव्या ने आदित्य के जीवन के संघर्ष को करीब से देखा। वह देखती थी कि कैसे आदित्य रात के खाने के पैसे बचाने के लिए सिर्फ बिस्किट खाकर सो जाता था। काव्या ने कभी उसे सीधे तौर पर पैसे नहीं दिए, क्योंकि वह उसके स्वाभिमान को जानती थी। उसके बजाय वह उसे ग्रुप स्टडी के बहाने अपने साथ ले जाती और प्यार से अपना टिफिन साझा करती। आदित्य ने एक दिन पूछा, काव्या, तुम मुझे ऐसे फकीर के साथ अपना समय क्यों बर्बाद करती हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आदित्य, पैसा विरासत में मिल सकता है, लेकिन काबिलियत और चरित्र खुद कमाना पड़ता है। मुझे तुम वो चमक दिखती है जो किसी हीरे में भी नहीं होती। वक्त बीता और परीक्षाओं का दौर आया। आदित्य की प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हो गया, लेकिन इंटरव्यू से ठीक पहले उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि इलाज के लिए जमीन तक गिरवी रखनी पड़ी। आदित्य पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा कि उसका सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। उसे काव्या से दूरी बना ली। उसे लगा कि वह काव्या के भविष्य के लिए एक बोझ बन जाएगा। काव्या के घर वाले उस पर शादी का दबाव बना रहे थे। उनके पास एक बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता आया था। काव्या ने आदित्य को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। वह उसके कमरे पर गई तो देखा कि आदित्य अपना सामान पैक कर रहा था। मैं हार गया काव्या, मैं गांव जा रहा हूँ। किस्मत मुझसे ज़्यादा बलवान है, आदित्य ने रुआसे स्वर में कहा। काव्या ने उसे जोर से झकझोरा और कहा, कायर लोग किस्मत को दोष देते हैं। आदित्य, तुम्हारे पिता को इलाज की ज़रूरत है और देश को तुम जैसे ईमानदार अफसरों की। अगर तुम आज तक रुक गए तो न केवल तुम हारोगे, बल्कि मेरा भरोसा भी हार जाओगे और वो इंटरव्यू जो तुम्हारे पिता का ख्याल में रखूंगी। काव्या ने अपने गहने बेचकर और अपनी जमा पूंजी लगाकर आदित्य के पिता का इलाज कराया। उसने घर पर झूठ बोला कि वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे खर्च कर रही है। उधर दिल्ली के धौलपुर हाउस में आदित्य इंटरव्यू दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, काव्या का त्याग और पिता की उम्मीद। अगले 6 महीने दोनों के लिए किसी अग्निपथ परीक्षा से कम नहीं था। आदित्य ने दिल्ली में पार्ट टाइम काम किया और पढ़ाई जारी रखी। काव्या ने अपने परिवार के विरोध के बावजूद किसी और से शादी करने से साफ मना कर दिया। उसे अपने माता पिता के गुस्से और समाज के तानों का सामना करना पड़ा। मई की एक तपती दोपहर की यूपीएससी का रिजल्ट आया। इंटरव्यू कैसे के बाहर भीड़ लगी थी। आदित्य के हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य सिंह, ऑल इंडिया रैंक 5। वह सीधा प्रयागराज पहुंचा। काव्या अपने घर की छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। आदित्य ने चुपके से पीछे से आकर कहा, मैडम, आपके आईएएस ऑफिसर ने रिपोर्ट किया है। काव्या मुड़ी और आदित्य की आंखों में जीत की चमक देख उसकी सारी थकान मिट गई। आदित्य ने उससे वो नियुक्त पत्र दिखाया और कहा, यह सिर्फ मेरी सफलता नहीं है, ये तुम्हारे अटूट विश्वास की जीत है। आदित्य के कलेक्टर बनने के बाद जो लोग काव्या को ताने दे रहे थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। आदित्य ने सबसे पहले अपने गांव की जमीन छुड़वाई और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। उसने काव्या के माता पिता के पास जाकर सम्मान के साथ उनका हाथ मांगा। आज आदित्य एक जिले का डीएम है और काव्या एक सफल समाज की उद्यमी है जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है। तो ये कहानी हमें 3 बातें बड़ी सिखाती है। प्यार बोझ नहीं सकती है। यदि आपका प्रेम निस्वार्थ है तो वह आपको आपके लक्ष्य की ओर धकेलता है, न कि उससे दूर ले जाता है।
धैर्य का फल सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए सालों तक की तपस्या और धैर्य की आवश्यकता होती है। स्वाभिमान और सहायता मदद लेना गलत नहीं है, बशर्ते आपका उद्देश्य बड़ा हो और आप सफल होने के बाद उन लोगों को न भूलें जिन्होंने आपके अंधेरे वक्त में मोमबत्ती जलाई थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पेज पर नए हैं तो फॉलो जरूर कर लें।